बेहतरीन तजुर्बे के लिए अपने फ़ोन को घुमाएं। वाईफाई पर होने पर आला तरीन रेजोल्यूशन का इंतखाब करें। मुकम्मल लेक्चर्स के लिए प्ले लिस्ट चेक करें। मुकम्मल कोर्स के लिए अभी सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने दो ब्लड डिसऑर्डर्स पढ़ी थी, ल्यूकीमिया एंड थैलेसीमिया। आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट मतलब दिल। दिल का स्ट्रक्चर देखना है कि हमारे दिल का स्ट्रक्चर होता कैसे। वैसे एक्चुअल में ऐसा नहीं है, ये डायग्राम इसलिए बनाई है ताकि इससे समझ में अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो आज हमारा टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अच्छा, हार्ट हमारा जो होता है ना, वो इस रीजन में प्रेजेंट होता है। अंदर जो होलो स्पेस है, इस स्पेस में प्रेजेंट होता है, और इस स्पेस को हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या कहते हैं? तो हार्ट कहां पर प्रेजेंट होता है? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। अच्छा, फर्स्ट करो, ये हार्ट है बीच वाला ना। अब हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए ना एक मेम्ब्रेन होती है। हार्ट की प्रोटेक्शन के लिए एक मेम्ब्रेन होती है जो उसकी हिफाजत कर रही होती है। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? ये हार्ट है। हार्ट की हिफाजत कौन करती है? पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन करती है। तो हार्ट के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है विच इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। अच्छा, ये मेम्ब्रेन और ये हार्ट, इसके बीच में स्पेस है या नहीं है? स्पेस है। यहां लिक्विड भरा होता है। इस लिक्विड को हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, तो पेरिकार्डियम क्या कर रही होती है? पेरिकार्डियम कर रही होती है प्रोटेक्शन। ये हमारे हार्ट की हिफाजत कर रही होती है। और पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या कर रहा होता है? ये करता है रिड्यूस फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा होता है। अब फ्रिक्शन क्या होती है? हम जो उछलते हैं, कूदते हैं ना, तो हमारी बॉडी मूव होती है, हिलती है। तो अंदर हार्ट भी हिलता है। तो हार्ट जब हिलता है ना, तो फ्रिक्शन पैदा होती है। जब भी कोई चीज मूव हो रही होती है, फ्रिक्शन उसको रोकती है। तो यहां भी फ्रिक्शन पैदा होती है। ये लिक्विड क्या करता है? इस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। अगर ये लिक्विड भी नहीं होती और मेम्ब्रेन भी नहीं होती ना, तो हमारा हार्ट जो है फट जाता, बस्ट हो जाता, जितना हम लोग उछलते कूदते हैं इस लिहाज से। ये जो सिस्टम है, ये मैं बता रहा है कि हार्ट कहां पर प्रेजेंट है, और ये हार्ट की प्रोटेक्शन कर रहा है, और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस कर रहा है। इससे हमारे हार्ट की हिफाजत हो रही है। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे हार्ट में होते हैं 4 चेंबर। कितने चेंबर होते हैं? 4। 2 ऊपर वाले थोड़े छोटे छोटे होते हैं, और नीचे वाले 2 थोड़े बड़े होते हैं। तो हमारे हार्ट के कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। एक स्टार्टिंग में 2 हमारे पास आते हैं एट्रियम। एट्रियम 2 चेंबर्ड है, और ये कहां पर होते हैं? अपर की साइड पे। मतलब हार्ट के जो ऊपर की साइड पे 2 चेंबर्ड है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं? एट्रियम। और एट्रियम किस में डिवाइड हो जाते हैं? राइट एंड लेफ्ट। अब इस साइड वाला होगा, मैं यहां पे आर ए लिख रहा हूं, राइट एट्रियम, और ये वाला कौन सा होगा? लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम ऊपर वाले होते हैं, ऊपर साइड पर होते हैं, राइट और लेफ्ट। और इनकी वॉल्ड कैसी होती है? थिन। थिन का मतलब पतली पतली होती है। मतलब इसकी जो ये वॉल्स है ना, इसकी दीवारें, ये दीवारें पतली पतली होती, मोटी मोटी सी नहीं होती। तो एट्रियम हमने डिस्कस कर लिया। 2 अपर चेंबर को एट्रियम कहते हैं। अब 2 लोअर चेंबर को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। अब जैसे ये राइट और लेफ्ट था, तो ये भी क्या होता है? राइट और लेफ्ट। तो यहां मैं आर भी लिख देता हूं, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के चेंबर डिस्कस कर लिए। 2 ऊपर वालों को एट्रियम कहते हैं, 2 नीचे वालों को वेंट्रिकल। ये राइट वाला साइड है और ये लेफ्ट वाला साइड है। ठीक है, हार्ट के चेंबर तो डिस्कस कर लिए। अच्छा, इनकी वॉल कैसी होती है? थिक। ये थोड़ी सी इनकी वॉल मोटी मोटी होती है। वॉल क्या होती है? ये वाली वॉल, इसमें से ये वाला है ना, ये वाला, इसकी बहुत ज्यादा मोटी होती है। इसकी वॉल बहुत ज्यादा मोटी होती है। ये वाला स्ट्रॉन्ग होता है थोड़ा सा। अब ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, ये हम आगे भी बता दूंगा आपको। तो नीचे वालों की वॉल थोड़ी सी मोटी होती है ऊपर के मुकाबले में, और इसमें से भी लेफ्ट वाले की ज्यादा मोटी होती है। क्यों होती है वो आगे इसका रीजन हम डिस्कस करते हैं। यहां तक कोई क्वेश्चन? एट्रियम वेंट्रिकल में ये हो गया। अच्छा, इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे हार्ट के जो चेंबर है, ये चेंबर एक दूसरे से क्या हुए हैं? सेपरेट हुए हैं, अलग अलग हुए हैं। इनके बीच में क्या है? सेपरेशंस। एट्रियम भी सेपरेट है और वेंट्रिकल भी सेपरेट है। ये देखो, ये हमारे पास एट्रियम, एक एट्रियम राइट वाला और दूसरा लेफ्ट वाला। इन दोनों को इस वॉल ने सेपरेट किया हुआ है, और इस वॉल का नाम क्या है? इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर का मतलब बीच में, किसके बीच में? एट्रियम के बीच में। और इसका मतलब होता है कोई दीवार या मेम्ब्रेन। तो एट्रियम के बीच में जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं?
इंटर एट्रियल सेप्टम। बिल्कुल सेम जो वेंट्रिकल के बीच में होगी उसका नाम क्या होगा? इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। ये देखो ये नीचे वाली इंटर वेंट्रिकल सेप्टम और इंटर एट्रियल सेप्टम, ये तो हो गई सेपरेशंस। इसके बाद हमारे पास आते हैं वेल्व्स। वेल्व्स का मतलब होता है रास्ते। हमारे हार्ट में देखो ये एट्रियम है ना, यहां से वेंट्रिकल में रास्ते बने हुए बीच में, और यहां भी वेंट्रिकल से क्या बने हुए? रास्ते बने हुए। तो ये राइट वाली साइड है और ये लेफ्ट वाली साइड है। राइट वाली साइड में जो रास्ते बने हुए इनको कहते हैं ट्राई, क्या लिखा हुआ है? ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट वाले को बाइकस्पिड। अच्छा इसको आप वो इस तरह से याद करो ना, राइट वाले को उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में जो प्योर उर्दू में कहते हैं, सीधा नहीं, वो प्योर वो उर्दू हिंदी मिला के। अब जिससे लेफ्ट वाले को कहते हैं बायां हाथ और राइट वाले को कहते हैं दायां हाथ। तो लेफ्ट वाले के लिए कौन सा वर्ड यूज हो रहा है? बाय, मतलब बायां हाथ। तो लेफ्ट वाले साइड पे जो वेल्व होगा उसको क्या कहेंगे? बाइकस्पिड, और राइट वाली साइड को क्या कहेंगे? ट्राइकस्पिड। इससे याद रहेगा ना, ये होता है बायां हाथ मतलब उल्टा हाथ, और उल्टे साइड पे जो चेम्बर में जो वेल्व्स होते हैं उन वेल्व्स को हम कहते हैं बाइकस्पिड, और राइट वाले को क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड। अच्छा इसको बाय और ट्राई क्यों कहते हैं पता है? अब जो पहला वाला ट्राई है ना, ट्राई इसका मतलब होता है 3, और बाय का मतलब क्या होता है? 2। ठीक है, अब यहाँ पे आप खुद देखो, यहां से 3 रास्ते हैं, 1 2 और 3, तो मीन्स ये वाला कौन सा कस्पिड हो गया? ट्राइकस्पिड हो गया। और यहाँ पे 2 है तो ये कौन सा हो गया? बाइकस्पिड। तो हमने वेल्व्स भी डिस्कस कर लिया। अच्छा एक और भी वेल्व होते हैं जिसे हम कहते हैं सेमी लूनर वेल्व। अब इसका मतलब क्या है? जो पहला वर्ड है ना सेमी, इसका मतलब होता है हाफ, आधा। लूनर का मतलब होता है चांद। हमारे पास ये वाला जो राउंड वाला मून होता है, ये मून होता है कंप्लीट मून। मतलब अब ये वाला वर्ड है सेमी, इसका मतलब हाफ मून, तो उसको आधा कर दो। आधा चांद कभी देखे ऐसा? अक्सर आधा चांद होता है ना, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सेमी लूनर। इसी से मिलता जुलता एक वेल्व होता है, एक रास्ता होता है जो कहां प्रेजेंट होता है? आर्टरीज में। अब यहाँ पर 2 आर्टरी होती है, एक ये वाली आर्टरी और दूसरी ये वाली आर्टरी। इसमें ये वेल्व प्रेजेंट होता है इस तरह से, हाफ मून की तरह। जिस तरह से हाफ मून होता है ना राउंड सा, इस तरह से मून की तरह। अब ये वेल्व क्या करता है? ये वेल्व ये करता है जब यहां से ब्लड आता है ना, तो ब्लड जब यहां से आता है तो वेल्व खुल जाता है। वेल्व खुल जाता है, ब्लड जैसे आगे जाएगा वेल्व बंद हो जाएगा ताकि ब्लड वापस दिल के अंदर ना आ जाए। तो वेल्व भी ये वाले काम करते हैं, ये वाले वेल्व भी यही काम करते हैं कि एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, वापस ना चला जाए तो उसके लिए यहाँ पे ट्राइकस्पिड होता है, और यहां से वापस से चला जाए उसके लिए क्या होता है? बाइकस्पिड होता है। अच्छा वेल्व्स भी डिस्कस कर लिए, अब एक मरतबा इसको रिवाइज करते हैं। हार्ट हमारा थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, इसके ऊपर मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम में फ्लूइड को क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। अपर चेम्बर को क्या कहते हैं? राइट और लेफ्ट। ये कैसे होते हैं? थिन। और लोअर वाले को क्या कहते हैं? राइट और लेफ्ट। और ये कैसे होते हैं? थिक। और इनमें भी लेफ्ट वाला ज्यादा मोटा होता है। ठीक है, और इसके बाद हमने देखा सेपरेशन, एट्रियम एट्रियम के बीच में सेपरेशन को क्या कहते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम, और वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। इसके बाद हमने वेल्व्स देखे, रास्ते। राइट वाले साइड पे कौन सा है? ट्राइकस्पिड, और लेफ्ट वाले साइड पे बाइकस्पिड, बायां हाथ हो गया। और नेक्स्ट हमारे पास सेमी लूनर वेल्व्स, ये कहां पर होते हैं? ये हमारे आर्टरीज में होते हैं। ये 2 आर्टरीज हैं, ये भी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा इसके बाद आती है आर्टरीज और वीन्स। हमारे हार्ट के 4 चैम्बर हैं, इन चारों में से आर्टरीज और वीन्स निकलती है। अच्छा आर्टरी क्या करती है? आर्टरी ब्लड को लेके जाएगी। आर्टरी क्या करेगी? ब्लड को हार्ट के पास से क्या करेगी? लेके जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करें? अब इसके लिए लिखते हैं आउट। मतलब ये आर्टरी क्या करती है? ब्लड को आउट करा के लेके जाती है। हार्ट से जो ब्लड जाएगा वो कौन लेके जाएगी? आर्टरी। और वीन क्या करेगी? ब्लड को इन करवाएगी। तो हार्ट के अंदर जो ब्लड आएगा वो कौन करवाएगी? वीन्स करवाएगी। अब आर्टरीज भी 2 टाइप्स की होती हैं और वीन्स भी हमारे पास 2 टाइप्स की होती हैं। तो पहले हम आर्टरीज को डिस्कस करते हैं। आर्टरीज में बस ये याद रखना, आर्टरीज होती है लोअर साइड पर। और मुझे बताओ लोअर साइड पे एट्रियम है कि वेंट्रिकल है? वेंट्रिकल है। तो जो वेंट्रिकल्स है ना, इनमें से 2 जो ब्लड विजल्स निकल रही हैं, ये दोनों के दोनों क्या है? आर्टरीज है हमारे पास। ठीक है, अच्छा एक आर्टरी का नाम क्या है? सिस्टमेटिक एयोर्टा। क्या नाम है? सिस्टमेटिक, ये याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है सिस्टमेटिक एयोर्टा। ये इस वाले से निकलती है, लेफ्ट वाले से। इसका नाम क्या है? सिस्टमेटिक
एयोर्टा। जो एयोर्टा का वर्ड है ना, ये उस आर्टरी के लिए यूज करते हैं जो बहुत बड़ी हो, उसके लिए एयोर्टा का वर्ड यूज करते हैं। अच्छा अब देखो इसको यहां से आप याद रखो, ये क्या लिखा हुआ है, सिस्टम, और हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सिस्टम। तो ये ब्लड को कहां पर लेके जा रही है, हमारी बॉडी के पास लेके जा रही है। तो हार्ट से ब्लड निकल के सिस्टम्स के पास जा रहा है ना, आंखों का सिस्टम, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सिस्टम के पास जो ब्लड जाएगा वो कौन लेके आएगी उसके पास, सिस्टमेटिक एओर्टा। ठीक है, यहां कोई मसला। अब जो नेक्स्ट आर्टरी है उसका नाम क्या है, क्या नाम है, राइट साइड पर जो होती है इसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा इससे आप लोग एक चीज याद रखो, जहां पर भी ये वाला वर्ड लिखा हुआ आएगा ना पल्मोनरी, इसका मतलब होता है लंग्स। क्या होता है, लंग्स। अब ये आर्टरी क्या करती है, ब्लड को आउट कर रही है, मतलब क्या कर रही है, ब्लड को लेके जा रही है। ब्लड को कहां लेके जा रही होगी, लंग्स के पास लेके जा रही होगी। तो आर्टरी तो वैसे आउट होती है, अगर ये वाला वर्ड बीच में आ जाए तो मतलब ये ब्लड को कहां पर लेके जा रही है, लंग्स के पास लेके जा रही है। तो आर्टरीज में कोई मसला नहीं है। अब वीन्स, वीन्स क्या हो रही है, इन मीन्स ये ब्लड को क्या कर रही है, लेके आ रही है, लेके जा रही है, लेके आ रही है। तो पहले ऊपर हमारे पास आती है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। आसान है, आपने बस इन दोनों के नाम याद रखने, ये दोनों तो एक जैसे ही हैं, ये आर्टरी और वीन दोनों वर्ड एक जैसे ही हैं, बस ये आप दोनों याद करने। सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा इस साइड पर प्रेजेंट होती है। ये ऊपर वाले को हम कहते हैं सुपीरियर और इस वाले को हम कहते हैं इंफीरियर। और जो ये है ना वेना केवा, ये वर्ड वीन के लिए हम यूज करते हैं। अब एक ही हमारे पास रह गया ये वाला, तो इसका तो नाम हमने रख दिया ना सुपीरियर इंफीरियर वेना केवा। अब जो लेफ्ट एट्रियम में जो आती है उसका नाम क्या होता है, पल्मोनरी वीन। तो उसका नाम क्या है, पल्मोनरी वीन। अच्छा मुझे बताओ, मैंने बताया जहां पर भी ये वर्ड आएगा इसका मतलब क्या होगा, लंग्स। तो वीन क्या करती है, ब्लड को लेकर आती है। तो ये ब्लड कहां से लेकर आ रही होगी, लंग्स के पास से लेकर आ रही होगी। तो पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आर्टरी और वीन भी आ गई। देखो अभी हमने पूरा हार्ट का स्ट्रक्चर डिस्कस कर लिया ना, अभी हमने जो यहाँ डिस्कस किया इसको पूरा वहीं पर डिस्कस करते हैं। ऊपर वाले का नाम क्या था, एट्रियम, राइट और लेफ्ट। नीचे वाले का नाम क्या था, वेंट्रिकल, राइट और लेफ्ट। ठीक है, इसके बाद वेल्व भी डिस्कस कर लिया, सेपरेशन भी डिस्कस कर लिया हमने। अच्छा अब देखो एक और चीज याद रखना, ये जो राइट वाली साइड है ना, राइट वाली साइड पे यहाँ पर जो ब्लड आता है ना, वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड। वो कैसा होता है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। अब देखो हमारे ब्लड में दो ही चीजें होती हैं, या तो O2 होता है या तो क्या होता है CO2। जब ऑक्सीजन ब्लड में होगा ना तो ब्लड को कहेंगे ऑक्सीजनेटेड, और जब नहीं होगा तो ये होगा तो ब्लड को फिर कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ जो ब्लड आता है ना उसमें CO2 होता है। फिर ये ब्लड यहां से कहां आता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल। यहाँ ब्लड में क्या है, CO2। तो यहाँ जो ब्लड है उसमें भी क्या होगा, CO2। अब ये ब्लड यहां से निकल के किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स के पास जाएगा तो उसके पास CO2 है। अब यहाँ पता क्या होगा, हवा जो हम बाहर निकालते हैं यहां से CO2 बाहर आ जाता है, फिर हवा अंदर गई तो अंदर फिर क्या आ जाता है, O2 आ जाता है। अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं ना हम। तो यहाँ से जो ब्लड यहां से आया था ये डीऑक्सीजनेटेड था, लंग्स के पास जाते ही इससे उसको क्या दे दिया, CO2 दे दिया, और आते हुए इससे अंदर क्या ले लिया, ऑक्सीजन। अब ब्लड क्या हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर इंटर हो रहा है, लेफ्ट एट्रियम में। अब यहाँ जो ब्लड आया उसमें क्या है हमारे पास, ऑक्सीजन। अब ये यहाँ से यहाँ जो ब्लड आएगा उसमें भी क्या होगा, ऑक्सीजन। अब यहाँ से ब्लड कहाँ जा रहा है, हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही तो चाहिए। तो ब्लड वही तो लेकर आ रहा है। तो यहाँ से ऑक्सीजन का ब्लड हमारे पास बॉडी में आ गया। बॉडी में ऑक्सीजन आता है, रिएक्शन होता है, फिर बॉडी में क्या बनता है, CO2 बनता है। अब ये CO2 यहीं से होता हुआ फिर कहाँ आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा। फिर यहां से होता हुआ इसको देख के फिर O2 उठा के लाएगा, फिर यहां से बॉडी में आएगा। ठीक है, तो जब भी बॉडी के पास जाएगा वो कौन सा ब्लड होगा, ऑक्सीजनेटेड। जब बॉडी से आएगा वो कौन सा होगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस हमारे पास एट्रियम में आता है, फिर ये लंग्स के पास चला जाता है। इस तरह से हमारे पास पूरा हार्ट काम करता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, आइए अच्छे से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।